क्रेडिट बी से लोन लेने वाले जितने कस्टमर है उनका रिव्यू देखेंगे सोशल मीडिया पे, भर भर के गाली दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कंपनी है, कोई कह रहा है कि ये ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, कोई कहता है कि फोरक्लोजर चार्जेस जो है वो ज्यादा है, कोई कहता है कि कस्टमर का जो कस्टमर केयर का एक्सपीरियंस है वो बहुत गंदा रहा है। ऐसे में क्या है सच्चाई, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर क्रेडिट बी से लोन लेने जा रहे हैं, कुछ मिनट का वीडियो है, ध्यान से पहले समझिए, इसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको क्रेडिट बी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता कि क्या ये फ्रॉड एप्लीकेशन है या फ्रॉड कंपनी है। इसका आंसर है नहीं, कहीं से भी फ्रॉड नहीं। मैं इसके पीछे जो लॉजिक दे रहा हूँ वो समझिए। फ्रॉड तब कहा जाता है जब ये ना कोई रजिस्टर्ड कंपनी का रहता है ऐप, और ना इसके पीछे कोई एनबीएफसी रहता, और एनबीएफसी रहता भी तो वो लाइसेंस्ड एनबीएफसी नहीं रहता, या आरबीआई ऐसे एनबीएफसी को ब्लैक लिस्ट किया रहता, तब जाकर कह सकते थे कि क्रेडिट बी फ्रॉड है। लेकिन क्रेडिट बी के पीछे जो कंपनी है वो एक एनबीएफसी है, और वो एनबीएफसी कंपनी आरबीआई के अप्रूवल लिस्ट में रख रही है, और एक कंपनी से ये लोन नहीं दे रही है। इसके लिए इसने क्या किया है, 3-4 से ज़्यादा कंपनियां ऐसा है जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और बड़ी बड़े नाम है, उसका बैकग्राउंड लेकर के, पीछे से पैसा लेकर के, फंड लेकर के फिर आपके जैसे कस्टमर को ये दे रही है। तो जो क्वेश्चन आता है कि फ्रॉड एप्लीकेशन या फ्रॉड कंपनी है, इसका आंसर है नहीं, फ्रॉड नहीं है, 100% रियल और जेन्युइन है। चलिए ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो शिकायत लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे या किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, उसका है ये कि ये बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसका आंसर है कर सकती है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये इंस्टेंट लोन देती है, पहली बात। दूसरी बात, बिना किसी कोलेट्रल का, मतलब बिना किसी सिक्योरिटी का ये लोन दे रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि कोई गारंटी नहीं है कि कल आप पैसा लेकर के भाग जाइएगा। तो भाई जी एक बात जान लीजिए, तरह की जितनी कंपनियां हैं ना इंटरनेट पे, जो भी है, जो पर्सनल लोन देती है बिना सिक्योरिटी का देती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज इसलिए करती है ताकि कल के डेट में कुछ कस्टमर फ्रॉड हो जाए, भाग जाए, नहीं पैसा रिकवर करे, तो कम से कम उस कंपनी का इतना घाटा नहीं हो कि ये लॉस में चला जाए। क्योंकि अगर सारे लोग पैसे लेकर के भागे तो कंपनी कहाँ जाएगी, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा रहता है। किसी भी लोकल में भी फिनेंस अगर कोई गाड़ी कराते हैं या पैसा लेते हैं या कोई काम करते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। माइक्रो फाइनेंस से लोन लीजिएगा, उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, 20% से लेकर के 24% तक की रहता है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा भी रहता है। हाँ, आरबीआई उस पर नज़र रखे रहती है कि अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है कोई तो दिक्कत है यहाँ पे, ज़्यादा मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अगर कोई कंपनियाँ चार्ज कर रही है तो वहाँ पे कंप्लेन जाता है, तो आरबीआई उसके ऊपर एक्शन लेती है। लेकिन क्रेडिट बी में ऐसा नहीं देखने को मिला। एज कंपेयर टू बैंक लोन हो गया या सिक्योर लोन हो गया, हमेशा पर्सनल लोन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। चलिए फोरक्लोज चार्जेज की मैं बात करता हूँ। तो फोरक्लोज चार्जेज क्यों न ले? देखिए कुछ बैंक है उसका मैं लिस्ट बताऊंगा, या कुछ एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन है जिसके बारे में बताऊंगा जहाँ पे 0% फोरक्लोज चार्ज है, लेकिन जो भी लोन देता है अपने शर्त के अनुसार देता है, अपने तय कंडीशन के अनुसार देता है। तो मैक्सिमम जगह पे आपको फोरक्लोज चार्जेस देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि वो अपना बिजनेस चला रहा है। आप लोन लिए, तुरंत में लिए, मतलब 10 दिन में लिए और 10 दिन के बाद रिटर्न कर दीजिएगा, तो ये इतना बड़ा सिस्टम बैठा हुआ बेकार में नहीं बैठा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे चार्जेज थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं कि भाई फोरक्लोज चार्जेज को या तो मिनिमम कर दे या नो कर दीजिए, ताकि जो ये कम्पिटिटिव मार्केट है यहाँ पे आपका भी नाम चले। क्रेडिट बी के जितने कस्टमर सपोर्ट या कंपनी वाले लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ में सुधार कर लीजिए। चलिए अब आते हैं कस्टमर परेशान कर, मतलब कस्टमर केयर परेशान करते हैं कस्टमर को, या हरासमेंट या ब्लैकमेल टाइप का। इसमें ऐसा अभी तक शिकायत नहीं मिला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बार बार जो है कुछ मैसेज आ रहा है जो कि मैंने ईएमआई पेड कर दिया, इसके बाद भी आ रहा है। तो ये दिक्कत का अगर कंप्लेंट करते हैं कस्टमर केयर को रिटर्न में, तो तुरंत आना बंद हो जाएगा। नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण हो रहा हो, या कोई वहाँ पर ऐसा लोग परेशान करने के लिए बैठे हैं। तो एक समय था कि कुछ जो है इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। बहुत सारे लोग मुझे डीएम किए थे, मैसेज किए थे, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी किए थे, कुछ लोग ट्विटर पे भी टैग करके पहले पूछे थे। लगभग 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब लगभग मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। मैंने लोगों को जो तरीका बताया वो तरीका वो अपनाए और इसके बाद मामला सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कहीं से भी आ रही है तो कंपनी के जितने भी कस्टमर सपोर्ट वाले ईमेल है, कॉन्टैक्ट ऑप्शन है, उसको कॉल करके कहिए रिटर्न में कि अगर आप नहीं करेंगे तो आरबीआई को कंप्लेंट कर देंगे। वो जनरली अब नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी पे अब आरबीआई की नज़र बहुत ज़्यादा है। जो कंपनियाँ ऐसा काम करती है उसको तुरंत एक्शन लेकर के ऐसे कंपनी को लोन देने से रोक देती है। तो डर के मारे अब ये कंपनियां करना बंद कर देगी। लेकिन रही बात एक सवाल की ईएमआई पूरा पेड करने के बाद भी ईएमआई का अगर मान लीजिए मैसेज आता है, कॉल आता है, तो गलत है ना? हाँ, 100% गलत है। ये सिर्फ क्रेडिट भी नहीं, दुनिया की कोई भी कंपनी अगर इस तरह के प्रैक्टिस कर रही है तो गलत प्रैक्टिस है। और अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ भी, आपके जान पहचान में भी किसी के साथ इस तरह की घटना हुई है। सोल्यूशन एक ही है,
पहले कंपनी को मेल डालिए, मेल डाल करके 1 महीने इंतजार करिए। 1 महीने में अगर नहीं सुनती है, आरबीआई के पास जाइए, वहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताइए किस डेट को है और एविडेंस दीजिए इस तरह का मामला आया है। आरबीआई इस पर क्विक एक्शन लेगी और इसके बाद भविष्य में दूसरे कस्टमर के साथ इस तरह का गलत तो नहीं होने वाला है।